आए दिन स्टूडेंट्स के मन में यूनियन के खिलाफ जो नफरत पैदा हो गई है वो कम नहीं हो रही है। भले यूनियन गवर्नमेंट ने नीट पीजी एग्जाम को कैंसिल करने के पीछे ये रीजन दिया था कि जब नीट यूजी में इतने इरेगुलरिटीज देखने को मिले हैं तो नीट पीजी भी स्टूडेंट्स की भलाई के लिए पोस्टपोन कर देने चाहिए। पर स्टूडेंट्स उनके इस फैसले से बिल्कुल खुश नहीं दिखे। स्टूडेंट्स के अलावा यूनियन का ये अप्रोच अपोजिशन को पसंद नहीं आया है, जिन्होंने 18th लोकसभा इलेक्शंस के बाद पहली बार बैठी पार्लियामेंट में नीट एग्जाम का नारा लगा दिया था, वो भी तब जब एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने शपथ ग्रहण की थी। सिर्फ अपोजिशन ही नहीं बल्कि इस मामले में यूनियन को फटकारते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने भी एक्स पर ट्वीट करते हुए कहा है, स्टॉप प्लेइंग पोकर विद स्टूडेंट्स लाइक जून 4 नीट यूजी पेपर लीक, जून 19 कैंसिलेशन ऑफ यूजीसी नेट, जून 21 जॉइंट CSIR यूजीसी नेट पोस्टपोन्ड, जून 22 नीट पीजीटी पोस्टपोन्ड। इसी के साथ दो न्यू प्लीज वापस से सुप्रीम कोर्ट में आई है। हालांकि आप सुनकर चौंक जाएंगे कि वे नीट यूजी के रीटेस्ट के खिलाफ है। क्या है ये शॉकिंग डिमांड और अब जाकर पटना पुलिस के हाथों कौन से नए सबूत हाथ लगे हैं, आगे देखते हैं। और ये भी देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को किस लिए नोटिस इशू किया है और क्यों पिटिशनर्स को खूब फटकार लगाई गई है। अब जैसा कि आपको मालूम है, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने इस मामले में सारी जांच की जिम्मेदारी सीबीआई को सौंप दी है और इस बारे में बिहार के एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट NH खान ने कहा है कि वी ऑल्सो हैव टू सबमिट आवर रिपोर्ट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड दैट वी विल डू इन अ सील्ड एनवेलप विद द अप टू डेट स्टेटस ऑफ आवर इन्वेस्टिगेशन एंड एविडेंस गैदर्ड दस फार। और इस इन्वेस्टिगेशन को सीबीआई को सौंपने के अलावा अभी बीते दिन ही पटना के एक स्पेशल कोर्ट ने दो अक्यूज्ड बलदेव कुमार और मुकेश कुमार को सीबीआई कस्टडी में सौंपा है। जहां कोर्ट्स इतनी एक्टिव दिख रही है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में जस्टिसेस मनोज मिश्रा और SVN भट्टी की बेंच के सामने जब जाइलम लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक प्ली फाइल हुई थी तो उन्होंने सबसे पहले उन्हें जमकर फटकारा है कि भला नीट एग्जाम्स के मामले में कोचिंग सेंटर्स क्यों आ रहे हैं स्टूडेंट्स की जगह। आपको बता दें कि द पिटिशन अमंग अदर्स रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द ग्रांट ऑफ OMR शीट्स टू द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम। और हियरिंग की शुरुआत होते ही जस्टिस मनोज मिश्रा ने सवाल करते हुए पूछा, दिस इज अ 32 पिटिशन बाय इंस्टेंस ऑफ अ कोचिंग सेंटर, व्हाट फंडामेंटल राइट ऑफ योर्स इज वायलेटेड। और इसी बात पर उन्हें सपोर्ट करते हुए जस्टिस SVN भट्टी ने भी कहा है कि दिस इज वन ऑफ द रीजंस वेयर वी सी दिस रोल प्लेड बाय द कोचिंग सेंटर्स बैकपाइपर्स, दे हैव हार्डली एनी रोल टू प्ले, their obligation and duty if they have discharged their service, that is the end of the matter. They have not undertaken to see that everything that center is supposed to do, it will be taken care by them. इस पॉइंट पर पिटिशनर की ओर से मौजूद सीनियर एडवोकेट R बसंत ने कहा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स भी शामिल है who were supposed to be given the OMR sheet। और अपनी बात समझाते हुए उन्होंने कहा है कि उनकी इस केस में इंटरिम रिलीफ ये है to obtain the OMR sheets as some of the students have not been given the same yet। हालांकि एनटीए काउंसिल ने इस बात को काउंटर किया है ये कहते हुए कि दो OMR sheets have been uploaded and given to the candidates। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जब ये सुना तो वे इस मामले में ये सवाल पूछने पर मजबूर हो गए कि क्या OMR sheet से जुड़े प्रॉब्लम्स रेज करने में टाइम लिमिट का भी कुछ सीन है। The bench stated, normally in such matters if OMR sheets are uploaded and if there is any grievance then there is a time limit। इस पॉइंट पर एनटीए काउंसिल ने कहा कि वे टाइम लिमिट का पॉइंट चेक करके बताएंगे। However, बसंत promptly submitted that no defined procedure exists to raise an objection। और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट बेंच ने इस केस में एनटीए को एक नोटिस इशू किया है। जहां एक ओर सुप्रीम कोर्ट ने पिटिशनर्स को फटकारा है, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में दो इंटरवेंशन एप्लीकेशन के माध्यम से मिस कृतिका गर्ग और मिस प्रियांजलि ने सुप्रीम कोर्ट वोकेशन बेंच ऑफ जस्टिसेस विक्रम नाथ और संदीप मेहता के सामने ये रिक्वेस्ट रखी है कि वे इस मामले में एक रीटेस्ट ना करवाए। आपके मन में ये सवाल तो जरूर चलेगा कि जहां बच्चे आए दिन सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं कि उनका रीटेस्ट हो, उन्हें एक फेयर चांस मिले, तो ऐसे में ये रिक्वेस्ट कहां से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट एक रीटेस्ट का ऑर्डर ना दे। पर अपनी बात रखते हुए एप्लीकेंट्स ने कहा है कि बस कुछ बच्चों की वजह से सारे बच्चों को रीटेस्ट के लिए परेशान करना काफी गलत है। एंड स्टेटेड, scrapping the entire process for lakhs of students for the mischief of a few would be really unfair and torturous to other students who have not indulged in any such activity। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा भी है कि कैसे इस मामले में जो ग्रेस मार्क्स को लेकर प्रॉब्लम्स उठे थे वे रिजॉल्व हो गए हैं जब 1563 स्टूडेंट्स का रीटेस्ट हो चुका है और बाकी बच्चों को टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सिर्फ यही नहीं बल्कि ये भी स्टेट किया जा रहा है कि नीट एग्जाम्स इतना टफ होने की वजह से ऐसे बार बार नहीं लिया जा सकता है
और वो स्टूडेंट्स की मेंटल हेल्थ को बहुत अफेक्ट करता है। द एप्लीकेशन स्टेटेड दैट इट इज nobody's allegations that all the students who have secured good marks have obtained them by unscrupulous and unfair means. Penalizing the students with good marks obtained through sheer hard work and merit will cause a great deal of trauma and stress, and the re-exercise ought not to have been allowed. एक पॉइंट स्टूडेंट्स का ये भी था कि इस साल नीट यूजी के कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई गए थे, इसलिए भी इस एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाना चाहिए। पर इस बात को फटकारते हुए एप्लीकेशन ने स्टेट किया है कि दैट merely because the cutoff has gone higher in the NEET UG examination, the same cannot be ground to challenge the entire examination. सिर्फ यही नहीं बल्कि एप्लीकेशन ने इस पॉइंट को भी उठाया है जिसे लोग फटकार रहे थे कि फिजिक्स क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के 2 आंसर होने की वजह से बहुत ही मार्क्स ऊपर नीचे हुए हैं। एंड स्टेटेड द सेड इशू हैज बीन अ कॉमन प्रॉब्लम इन मेनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस एंड द सेम कैन बी टेकन केयर ऑफ इजीली। एप्लीकेंट्स का सिर्फ यही पॉइंट था कि इतने टफ एग्जाम को वापस से रिकंडक्ट करवाना स्टूडेंट्स पर एक बहुत बड़ा बोझ डालेगा। एंड द एप्लीकेंट्स रेसिडेंट्स ऑफ मीरठ स्टेटेड दैट दे गॉट 705 and 690 मार्क्स रिस्पेक्टिवली solely on their own hard work and merit. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने एक नोटिस इशू तो किया है, पर देखना है कि आखिर इस मामले की नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग के दिन क्या देखने को मिल सकता है। इस एप्लीकेशन में और तो और पिटिशनर्स ने ये भी कहा है कि नीट एग्जाम्स का मुद्दा अपोजिशन ने काफी पॉलिटिकल कर दिया है। इन्हीं सब के साथ स्टेट्स में भी आए दिन नीट एग्जाम से जुड़े कंट्रोवर्सीज बढ़ते ही जा रहे हैं और वहीं इससे जुड़े एक कदम केरला असेंबली में लिया गया है। वो यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन डिमांडिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कंडक्ट अ कॉम्प्रिहेंसिव इन्वेस्टिगेशन into the alleged irregularities in NEET and UGC NET exams. इस केस में एक मोशन MLA M विजिन ने मूव किया था, which was supported by both the ruling Left Democratic Front and the opposition United Democratic Front. इस बारे में ही stated, how can a government which cannot conduct these exams safely ensure the security of the country? NTA has committed gross negligence in conducting the exam. About 24 lakh students depend on this examination. Paper leaks happened. There was widespread corruption in the conduct of NEET 2024. सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने इस बात पर भी काफी जोर दिया है कि कैसे नीट एग्जाम से जुड़े कंट्रोवर्सीज कुछ स्टेट्स में प्रॉपरली देखने को मिले हैं। एंड स्टेटेड बिहार पटना एंड गुजरात गोधरा आर द 2 एपिसेंटर्स वी आर सीइंग दिस माफिया even asked students who have lakhs to spend to leave blank papers. In Haryana, 6 students who got full marks appeared for the exam at the house of a BJP leader's relative. 67 first rank holders this time. This is something which we have never heard in the history of these exams. Even after all this, NTA and union government from the beginning has been trying to say there is no lapse. अब जब CBI की बात हो रही है तो आपको बता दे कि CBI has taken over 5 cases pertaining to alleged malpractices in NEET UG in from Gujarat, Bihar and Rajasthan. NTA ने कहा है कि CBI has re-registered 1 case from Gujarat and Bihar each and 3 cases from Rajasthan as its own FIR. जिसके साथ ही वे महाराष्ट्र के लातूर के एक और केस को भी पिक कर सकते हैं। अब देखते हैं कि CBI को इस मामले की जांच में क्या नए एविडेंस हाथ लग सकते हैं। टिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।